हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 और 5 प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 91 से लेकर 100 तक हल करेंगे। कार्यपत्रक 91 में दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण यानी विराम चिन्हों का प्रयोग कर पाना। इस कहानी को पढ़ते हुए ये जो विराम चिन्ह है, जैसे अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक है, इन चिन्हों को देखिए और समझिए। एक खरगोश था, वह घूमता हुआ बाजार में पहुंचा। उसकी नज़र गुड़ की बेलियों पर पड़ी। वह सोचने लगा, कितना अच्छा हो मुझे थोड़ा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे? चुरा लूं? नहीं नहीं नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों ना दुकानदार से मांग लूं, वह ज़रूर गुड़ दे देगा। वह दुकानदार के पास गया और बोला, आप दयालु हैं, दानी हैं, जीवों पर दया करते हैं, आपका कारोबार बढ़े, क्या आप मुझे थोड़ा गुड़ देंगे? अब देखो यहाँ पर ये है, देखो पूर्ण विराम, ये अल्प विराम और ये प्रश्नवाचक। कहानी को पढ़कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। इसमें आप अपने साथी या शिक्षक की भी मदद ले सकते हैं। अब देखो पूर्ण विराम, ये है पूर्ण विराम। एक खरगोश था, ये पूर्ण विराम है। ये प्रश्नवाचक है, पर कैसे चुरा लूं? प्रश्नवाचक। अगला है ये अल्प विराम है। सीता अल्प विराम राधा और मीना नृत्य कर रही हैं। तीसरा, नीचे लिखे वाक्यों में पूर्ण विराम लगा है। आप इनको इस प्रकार लिखिए कि इनके प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए। हॉकी भारत का खेल है। हॉकी क्या है? भारत का खेल है। तो हॉकी किसका खेल है? भारत का। उत्तर हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक हो गया। राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है? आम खाता है। अगला हो गया, आशा गीत गाती है, तो आशा क्या करती है? गीत गाती है। आगे है 4 का प्रश्न। इनके अतिरिक्त भी विराम चिन्ह होते हैं, शिक्षक की मदद से इनको जानिए। देखो ये होता है अर्धविराम, ये और ये अर्धविराम। ये होता है दोनों साइड, देखो जिनको इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, तो ये होता है अवतरण चिन्ह। अगला है ये, देखो ये ऐसे विस्मयादि बोधक, जहाँ पर कुछ आश्चर्य प्रकट होता है वहाँ पर लगाया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये है उपविराम। अगला हमारा कार्यपत्रक है 92 का। दक्षता है विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्तनी के प्रति सचेत होते हुए अपने विचार लिखे पाना। मैं राहुल हूँ, कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। वैसे तो मैं अपनी कक्षा में लंबाई में सबसे छोटा हूँ, इसी वजह से सब मुझे छुटकू छुटकू बुलाते हैं, छुटकू छुटक बुलाते हैं। लंबाई कम होने के कारण मुझे सबसे आगे वाली लाइन में बैठने को मिलता है। मैं रोज़ अपने दोस्त यमन की साइकिल पर बैठकर स्कूल आता हूँ। मैं बहुत तेज़ दौड़ सकता हूँ। ऐसे ही देखो राहुल ने अपने बारे में लिखा है, अब आप भी अपने बारे में लिखिए। तो आप अपने स्वयं के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा, मैं निशा हूँ, कक्षा 5 में पढ़ती हूँ, मेरी उम्र 10 वर्ष है, मैं प्रातः जल्दी उठती हूँ, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ तथा मम्मी की काम में मदद करती हूँ। पलक मेरी सहेली है, मैं पलक के साथ पैदल विद्यालय जाती हूँ, हम दोनों को कबड्डी खेलना पसंद है। दूसरा, ये कविता पढ़िए। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा? यहाँ सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप कल्पना करके या अनुमान लगाकर ऊपर दिए पूछे गए सवालों का उत्तर दीजिए। देखो कछुए ने मछली से कहा होगा, तो पहले तो पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? मछली ने क्या पूछा है कि मेरे क्या लगते हो? तो कछुए ने क्या कहा होगा? तो कछुए ने कहा होगा कि मैं आपका मित्र हूँ, क्योंकि हम दोनों पानी में रहते हैं। अगला, कछुए ने सांप से कहा होगा। अब देखो सांप क्या पूछ रहा है? सांप पूछता कछुए से, हालचाल क्या तेरे? हालचाल पूछ रहा है, तो कछुए ने क्या कहा होगा? मैं अच्छा हूँ, मेरे हालचाल अच्छे हैं। अगला है, धरती ने सूरज से कहा होगा। अब देखो सूरज ने धरती से क्या पूछ रहा है? सूरज धरती से पूछ रहा है, लगा रही क्यों फेरा, यानी मेरे चक्कर क्यों लगा रही हो? तो धरती ने क्या कहा होगा? मैं आपको चारों तरफ से देख रही हूँ। फिर देखो धरती ने सागर से क्या पूछा है
क्यों मुझको है घेरा, यानी मुझको क्यों घेर रखा है। तो सागर ने क्या कहा होगा कि सूर्य की गर्म किरणों से आपको बचा रहा हूँ। अगला हमारा कार्यपत्र देखते हैं 93 का। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो घंटी का निशान है, बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 93 में दक्षता विभिन्न उद्देश्यों के लिए वर्तनी के प्रति सचेत होते हुए शब्द लिख पाना। नीचे दिए गए गद्यांश में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए। देखो इनमें से चुन के भरने हैं। यहाँ पर मेरे पिताजी अध्यापक हैं, वे प्राथमिक कक्षाओं को हिंदी पढ़ाते हैं, उनका प्रिय विषय हिंदी है, वे घर पर आकर घर के काम में माँ का हाथ बटाते हैं, वे मुझे पढ़ाते हैं, वे अच्छा गाते हैं, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे मुझे हिंदी सिखाते हैं, हमें बाजार घुमाने ले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाक्यों के सामने कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। देखो वर्षा कम होने से अन्न कम उपजा, अन्न धान। आप तो आ गए, अन्य लोग कहाँ हैं, अन्य यानी और लोग कहाँ हैं। अगला है हमारा, किसान ने अनाज गाड़ी पर लादा, गाड़ी पर, और किसान गाढ़ी मेहनत से अनाज पैदा करता है। अगला है, देखो ढोल बज रहा है, पहले में क्या आ जाएगा, ढोल बज रहा है। सड़क पर कुत्ता डोल रहा है, डोलना यानी घूमना, घूम रहा है, डोल रहा है। मुझे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी है, कड़ी यानी कठिन, और मुझे खाने में कढ़ी अच्छी लगी, मुझे खाने में कढ़ी अच्छी लगी। अगला है 94 का, व्यावहारिक व्याकरण। उपसर्ग प्रत्यय को शामिल करते हुए नए शब्दों का निर्माण कर पाना। नीचे दिए गए शब्द में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखो स्वदेश, स्वदेश, विदेश, विदेश, उपदेश, प्रदेश। प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। दुकान प्लस दार, दुकानदार, मालदार, जमींदार, हवादार। सुंदरता, मधुरता, सरलता और सहजता। तीसरा प्रत्यय और उपसर्ग छांट कर लिखिए। सपूत, सपूत, सुगम, सुगम, विज्ञान, विज्ञान, समकोण, अपमान। इसमें देखो थानेदार, थाना मूल शब्द है, दार प्रत्यय है, थानादार, थानेदार हो जाएगा। जादूगर, जादू और गर। बचपन, बच्चा प्लस पन, बचपन। अपनापन, मिल आवट, आवट प्रत्यय है यहाँ पर, मिलावट। अगला है 95 का। दिए गए संदर्भ पर इस तरह अनुसार वार्तालाप को आगे बढ़ा पाना। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला, उसी समय सूरज भी घूमने निकला, दोनों एक चौराहे पर मिल गए, बहुत वर्षों बाद मिले थे, अब लगे बतियाने, यानी बातें करने लगे। दोनों ने क्या क्या बातें की होगी, सोचिए और लिखिए। अब देखो यहाँ पर, चांद ने कहा कैसे हो सूरज दादा, तो सूरज ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। अब चंदा कह रहा है मैं भी ठीक हूँ, आज ताज़ी हवा का आनंद लेने आया हूँ। तो सूरज दादा कह रहे हैं हाँ, सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है। अगला है, पृथ्वी पर शुद्ध हवा कहाँ है। चंदा क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी पर शुद्ध हवा कहाँ है आजकल। तो सूरज कह रहे हैं हाँ, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को दूषित कर दिया है। देखो पृथ्वी पर शुद्ध हवा कहाँ है, चारों ओर प्रदूषण हो रहा है, चंदा कह रहे हैं। तो सूरज कह रहा है हाँ, मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को दूषित कर दिया है। अगला है, चांद का क्या कह रहा है, हाँ आप सही कह रहे हो। तो सूरज ने क्या कहा, इसका मूल्य तो मानव जाति को चुकाना होगा।
जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगला कार्यपत्रक है 96 का। दक्षता है कविता कहानी को विभिन्न विधाओं में लिख पाना। नीचे लिखी कविता के बारे में अपने शब्दों में आपके विचार लिखिए। बादल के क्या जी में आई, सबकी करने चला सफाई, धो दिए पेड़ धो दी घास, धो दिया सब कुछ आस और पास, धुल गई पटरी धुली दुकान, सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। इसको अपने शब्दों में लिखना है। देखो यह बादल के बारे में है जो वर्षा करके पृथ्वी पर सफाई का काम करता है। उसने वर्षा द्वारा पेड़ घास और आसपास की जगह को धो दिया है। साथ ही पटरी और दुकानें भी धुल गईं। सड़कों को पानी से भरकर तालाब बना दिया। बच्चे और बूढ़े सभी नहा लिए हैं। अपनी पसंद की कोई कविता यहाँ पर लिखनी है। देखो आप अपनी पसंद की यहाँ पर कोई भी कविता लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। काले काले बादल आए, दिन में श्याम सुहानी लाए, पानी यह नभ से बरसाते, धरती का मन खुश कर जाते, बार बार आते हैं बादल, बार बार बरसा जाते हैं जल, काले काले बादल आए, दिन में श्याम सुहानी लाए। अगला हमारा कार्यपत्रक है 97 का। दक्षता है संदर्भानुसार वार्तालाप को आगे बढ़ा पाना। पहला आपका चचेरा भाई राजन दिल्ली में रहता है, सर्दी की छुट्टियों में आपके गांव आया है। राजन के उत्तर से अपने हिस्से के संवाद को पूरा कीजिए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, नमस्ते राजन। देखो राजन कह रहा नमस्ते मैं दिल्ली से आया हूँ, तो पहले पूछा है कि कहाँ से आए हो, तो नमस्ते राजन कहाँ से आए हो, तो राजन कह रहा नमस्ते मैं दिल्ली से आया हूँ। फिर है देखो मैं जयपुर से गांव तक बस में आया, तो जयपुर से कैसे आए, तो राजन कह रहा मैं जयपुर से गांव तक बस में आया। अगला मैं घर में सब ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा घर में सब कैसे हैं, तो घर में सब ठीक है। अगला है मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। फिर अगला है देखो हाँ दिल्ली में बहुत बड़ा चिड़ियाघर है, तो प्रश्न हो जाएगा क्या दिल्ली में चिड़ियाघर है। फिर है आगे मुझे आपका गांव बहुत अच्छा लगा, तो प्रश्न क्या हो जाएगा आपको हमारा गांव कैसा लगा, तो मुझे आपका गांव बहुत अच्छा लगा। अगला कार्यपत्रक है 98 का। दक्षता है साहित्य की विभिन्न विधाओं को पढ़कर समझना, पहेलियों को पढ़कर समझना वो हल कर पाना। निम्नलिखित पहेलियों को पढ़कर चित्र से मिलान कीजिए। टर 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 की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं, कौन होता है मेंढक। दूसरा है धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं, तो ये कौन है कछुआ। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर में कूद लगाऊं, तो कौन है बंदर। फिर है जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं, कौन है ये उल्लू। अगला अपने शिक्षक की सहायता से आप भी पहेलियां लिखिए। तो देखो 3 अक्षर का मेरा नाम, आगे से पढ़ो या पीछे से मतलब एक समान। देखो जहाज, इधर से पढ़ेंगे तो भी जहाज और इधर से पढ़ेंगे तो भी जहाज। अगला है पहला कटा तो दर हो जाए, आखिरी कटा तो बंद, बताओ मेरा नाम बंदर। पहला कटते ही क्या हो जाएगा दर, और आखिरी कटेगा तो बंद। अगला हमारा कार्यपत्रक है 99 का। दक्षता है कहानी में घटनागत मोड़ दे पाना। शेर ने खरगोश के साथ कुएं पर जाकर पानी में अपनी परछाई देखी और उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया। उस शेर को मारने के लिए वह कुएं में कूद गया। क्या होता यदि खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती दोस्ती हो जाती तो खरगोश शेर को कुएं पर लेकर ही नहीं जाता, दोनों आराम से जंगल में रहते। अगला शेर अपनी परछाई को पहचान लेता और उसे दूसरा शेर समझ नहीं पाता, तो यानी अपनी परछाई को पहचान लेता और उसे दूसरा शेर नहीं समझता, तो यदि शेर अपनी परछाई को पहचान लेता तो वह कुएं में नहीं कूदता और खरगोश को खा जाता, गटक जाता। अगला है शेर के बाद जंगल का राजा कौन बनता और क्यों। कौन बनता, शेर के बाद जंगल का राजा खरगोश बनता, क्योंकि खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को मार
डाला। अगला कार्यपत्रक हम देखते हैं 100 का। दक्षता है, दृश्य के आधार पर कहानी कविता लिखे। पाना चित्र देकर कहानी लिखिए। यहाँ पर देखो बंदर को कहीं से कोई पतंग हाथ लग गई है, ये खुश हो रहा है, पतंग उड़ा रहा है। अब देखो ये उड़ाने लग गए, यहाँ पर सभी जानवर देख रहे हैं। आगे क्या होता है देखो, बंदर की पतंग टूट के चली जाती है। ये देखो, फिर ये देखो कहीं से ये पतंग चील है, ये पतंग पकड़ के ले आती है बंदर को। बंदर खुश हो जाता है। सभी जानवर देखो ये इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर। जंगल में सभी जानवर रहते थे। एक दिन बंदर एक पतंग लेकर आया। वह पतंग उड़ाने लगा। सभी जानवर देखकर खुश हुए। अचानक तेज हवा से पतंग की डोर टूट गई। सभी जानवर दुखी हो गए कि पतंग को कैसे पकड़ें। तभी चील ने आसमान में उड़ते हुए पतंग को पकड़कर बंदर को लाकर दे दिया। सभी जानवर बहुत खुश हुए। सभी खुशी खुशी फिर से पतंग उड़ाने लगे। ये थे हमारे कार्यपत्रक 91 से लेकर 100 तक। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।